सबको ये दिख रहा है। जी। तो जी, सबको नमस्कार। और जो हमारी आज की जो धर्म संवाद है उसका विषय है हमारा जो धर्म और गृहस्थ धर्म। इसमें 3 श्लोक आए हैं। तो गृहस्थेव ही धर्माणा सर्वेषां मूल मुच्यते, यानी अ, धर्म का जो आधार है वो उसमें जो गृहस्थ धर्म है वह मूल है। और गृहस्थ नैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठा श्रमो गृही। तो जो जो गृहस्थ जीवन में जो जो धारण हम करते हैं उसका जो उसकी जो परिचय है वह उसमें से ज्येष्ठ वह है गृही के रूप में दर्शाता है। अब है यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः। तो ये इस प्रकार से ये भगवत गीता का भी ये श्लोक यहाँ पर आ रहा है कि गृहस्थ जीवन में जो सारे जितने भी हमारे आश्रम है उसमें यह गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो एक और श्लोक आता है जिसे हम कहते हैं कि गुरु के रूप में, यानी जब हम देखते हैं कि जितने भी गुरु सदगुरु के रूप में हमारे जीवन में आए हैं, शिव भगवान शिव कृष्ण राम के रूप में, और फिर बाद में अन्य गुरु, तो उनका आप जीवन देखते हैं तो वो सभी गृहस्थ हैं। यानी कि शांतो दांतो विनीत शुद्ध वेशवान शुद्धाचारी सुप्रतिष्ठित सुबुद्धिमान आश्रमी ध्यान निष्ठंच तंत्र मंत्र विशारद आश्रमी गुरु रीति थे। ये गुरु की परिभाषा है जिसमें गुरु के रूप में गुरु आश्रमी होते हैं, गुरु गृहस्थ जीवन में होते हैं। और गुरु जो का परिभाषा दूसरा परिभाषा है कि ब्रह्मे व गुरु रे का नापरा, यानी शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा शक्ति सासी विश्व शक्ति तय सिद्धि संचय प्रति संचय च। यानी शिव और शक्ति के रूप में ब्रह्म है, और वो ब्रह्म प्रकृति जो प्रकृति का जो पूरी जो परिचय हमें मिलता है उस परिचय के हिसाब से वह ईश्वरीय है। तो अब यहाँ पर जो पूरी जो प्रकृति का जो व्यवस्था चलाने की जो व्यवस्था जो कार्यकलाप है उसे हम धर्म कह सकते हैं। और धर्म का जो शाब्दिक अर्थ यानी धी धातु से आया है, यत धारते ऐसा धर्मा, यानी हम क्या धारण करते हैं। तो मनुष्य होने के नाते हम भागवत धारण करते हैं। जैसा शास्त्र में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भ्रमैथुनं च सामान्य निमित्त पशु नारणम धर्मो ही तेषाम दिग विशेषो धर्म नीना पशु भी समान। आहार, खाना खाना, निद्रा सोना, भय डरना और मैथुन संभोग करना, फूड fear sleep and sex are the 4 propensities of the animals. Humans are those who move on the path of dharma. मनुष्य वह है जो आहार निद्रा भय और मैथुन से ऊपर उठकर वह भगवत धर्म के रास्ते पर चलता है, वो मनुष्य है। तो इसीलिए मनुष्य मन को अपने मन को ईश्वर में लगाना, यानी बृहदेशना प्राणी ध्यान च धर्म, यानी मनुष्य का धर्मी है कुमार आचेत प्राज्ञो धर्मान दुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि दुर्मर्थम।
यानी मनुष्य का धर्म है कि वह जैसे कुमार यानी 5 वर्ष की उम्र में जब वह प्रवेश कर जाता है, तो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में दीक्षा समारोह होती है शुरू, और उसी से बच्चे को नाम मंत्र दिया जाता है। और उसका जो शुरुआत होता है, वह शुरुआत उसकी कि कि अब वह धर्म के रास्ते पर चलता है। यानी कि जन्मना जाते शूद्रा संस्कार द्विचते, वेद पठेद भवेद विप्रः ब्रह्म जानिते अस ब्राह्मण। तो हमारे भागवत में जितने भी इस तरह के श्लोक आ रहे हैं, ये सारे में आप देखेंगे कि धर्म की परिभाषा में मनुष्य का भगवत धर्म का पालन करना, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान्य दुर्लभम मनुष्य जन्म तब तदपि ध्रुव मर्थदम। यानी कि महर्षि ध्रुव जिस प्रकार 5 वर्ष की उम्र में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए, तो उस प्रकार यह धर्म के रास्ते पर चलने का, यह मनुष्य का धर्म है। यानी मनुष्य है तो आपको भगवत धर्म पर ही चलना है। क्योंकि जब आपने मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लिया, तो आगम निगम में जब आप शिव और पार्वती की वार्तालाप सुनेंगे, तो उसमें भगवान शिव ने ये श्लोक बोला कि जब मनुष्य का शरीर जब जो दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य का शरीर प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हम अगर भगवत के रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो ये हमारा धर्म नहीं है। यानी फिर भी इसके बाद भी आज जो मानवता जो आज दिख रहा है, वह आहार निद्रा भय मैथुन पर ही दिख रहा है। यानी कि आज जो लोग पढ़ लिख करके जो आईआईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से भी पढ़ने के बाद भी वह धर्म के रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। तो अब जब अगर वो आज भगवान राम की पूजा बहुत प्रचलित हो गई, और हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, और भगवान राम को हम आदर्श पुरुष के रूप में मान रहे हैं, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, उनकी जीवन को भी देखें तो उनकी गृहस्थ जीवन एक आदर्श जीवन है। और अगर हम जब श्लोक में लेते हैं शिव शक्ति आत्मक ब्रह्म, यानी ब्रह्म को अगर हम देखते हैं तो शिव और शक्ति के रूप में, यानी हम आशीर्वाद में भी कहते हैं कि शिव और पार्वती की तरह तुम्हारा दाम्पत्य जीवन हो, या हमारा जीवन राधे कृष्ण की तरह हो, या सीताराम की तरह हो। तो यह जब हम जीवन देखते हैं, तो इस गृह जीवन में इन 3 सदगुरु के रूप में जो भगवान के रूप में हमें मिले, हमारे भगवत धर्म हिंदू धर्म, तो अब इनकी जीवन को अगर हम देखते हैं, तो इसमें प्रश्न बहुत लोगों का उठता है कि भाई उनके जीवन में तो बहुत दुख है। यानी देखो भगवान राम के जीवन में कि राज्याभिषेक के टाइम ही उनको वनवास हो गया है। भगवान कृष्ण के जीवन में तो सिर्फ संग्राम ही संग्राम है। और भगवान शिव के जीवन में तो पहले माँ जो है आदिशक्ति जो सती के रूप में सती हो गई, फिर बाद में भी उनको संग्राम ही करना पड़ा जो धर्म की स्थापना के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जो अर्धनारीश्वर के रूप में, शिव और शक्ति के रूप में, पुरुष और प्रकृति के रूप में, जो ब्रह्म का जो अद्वैत वेदांत जो बताने की कोशिश करता है, उसमें हम स्त्री और पुरुष दोनों एक तत्व का, एकात्म का परिचय है, जिसमें कि गृहस्थ जीवन उसका पूर्णता का परिचय है। और जिसको इन इन भगवान के रूप में, शिव शिव राम कृष्ण के रूप में हम लोग इनको देखते हैं। और उन्हीं के अवतार के रूप में भी हम जब अलग अलग, जैसे विष्णु के रूप में भगवान विष्णु, के अर्धांगिनी के रूप में लक्ष्मी। अब आप देखेंगे कि जब लक्ष्मी की पूजा होती है, तो भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो आप ये समझिए कि आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ शक्ति की अगर पूजा है, तो शक्ति के पीछे शिव है। आप पूरी जो 9 दुर्गा है, प्रथम शल पुत्री थी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी, से लेकर कि पंचकम स्कंद माते थी, कात्यायनी थी, षष्ठकम सप्तम काल रात्रि थी, महागौरी थी, छाष्टम नवमम सिद्धिदात्री थी, नव दुर्गा परिकीर्तिता। ये 9 शक्ति के रूप में इसके अंतर्निहित में भगवान शिव है।
और इस शिव में जो पूरी जो शक्ति है, ये आदि शक्ति के रूप में भी अब यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि वह हमारे अंदर की आत्मा के रूप में शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण। फिर दूसरी बात जब आती है कि जब भगवान कृष्ण के जीवन में रासलीला, और रासलीला में कहते हैं कि 16,000 नारियों को उन्होंने अर्धांगिनी बनाया, तो वह अभ्रंश है, वह 16,000 नाड़ियां हैं, जो हमारा नाभि का जब संतुलन होता है, जिसके द्वारा प्राण अपान उदान व्यान समान, जो हमारी पंच प्राण है जिसका केंद्र नाभि है। आप देखेंगे कि जब हमारे शरीर में कोई भी व्याधि होती है तो हमारी नाभि की गड़बड़ी होती है। बच्चे का पोषण से लेकर के हमारे जीवन का पूरा रंग नाभि से जुड़ा होता है, यानी नाभि समान वायु का केंद्र है, और वहां पर भगवान का केंद्र का वास है। और उस जगह से भगवान कृष्ण 16,000 नाड़ियों को नियंत्रण करने की इसमें योगी राज कृष्ण के रूप में आया। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण की जो शक्ति रूप है, जिसको हम लोग राधा भाव कहते हैं, जब आप वृंदावन आएंगे तो हम कोई भी जब हम संबोधन करते हैं तो हम राधे राधे कहते हैं या राधे कृष्ण कहते हैं। तो राधा का अर्थ होता है वह स्थिति, वह प्रकृति की स्थिति जब कृष्णमय हम हो गए, यानी राधा भाव जब कि राधा और कृष्ण एकत्व हो गया, तो यहाँ पर भी प्रकृति वह परम पुरुष में, परमात्मा में समाया हुआ है। और उसी प्रकार भगवान राम को जब हम देखते हैं तो सीता राम में भी वही प्रकृति के लिए ही, देखो प्रकृति की रक्षा के लिए भगवान राम ने संग्राम किया। और रावण का अर्थ यहाँ पर है जो इंद्रिय सुख के लिए, रावणस्य मरणम राम, जो इंद्रिय सुख के लिए जो दशानन, 10 इंद्रियों को हराना ही दशहरा है, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही विजयदशमी। इस प्रकार आप पाएंगे कि प्रकृति की रक्षा जो आत्मा की स्वरूप स्वरूप है, इसको मीराबाई जब वृंदावन आई तो उन्होंने कहा कि मुझे रूप गोस्वामी का दर्शन करना है। तुम रूप गोस्वामी एक कृष्ण भक्त थे, तो उन्होंने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्रियों का दर्शन नहीं करता। तो मीरा ने गाया कि वृंदावन में कृष्ण कन्हैया के बाद दूसरो पुरुष कवाई हो रहे। यहाँ पर जो पुरुष और प्रकृति वाली बात जो हम बता रहे हैं तब से, शिव के रूप में, राम के रूप में, विष्णु के रूप में, कृष्ण के रूप में, यह जितने भी रूप हैं भगवान के, जो आदि शक्ति के साथ लेकर और हमारी पूरी जो माँ प्रकृति के रूप में जो दिखती है, उसमें दोनों एक दूसरे में समाये। इसीलिए जब गृहस्थ जीवन की बात होती है, और कल साध्वी रितंबरा माँ का जब समारोह हो रहा था जयपुर में, और हमने उनके वीडियो ग्रुप में डाला है, आप लोग सुनेंगे, तो किस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो संग्राम किया, और जो जो संग्राम में उन्होंने खुद संन्यास जीवन में रहते हुए भी उन्होंने गृहस्थ, और वो जो उनका वात्सल्य ग्राम है वृंदावन में, यहाँ पर मैं खुद वृंदावन में रहता हूँ, मेरी बेटी उन्हीं की गुरुकुल में पढ़ती है, तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपने वात्सल्य ग्राम में बच्चों को पालते हुए, घर गृहस्थ देते हुए, यानी कोई बच्चा जिसको कि पालन नहीं हो पा रहा है उसको माँ यशोदा जैसी माँ मिल जाए, इसी तरह उन्होंने एक माँ और एक बच्चे को एक घर दिया, ऐसा जीवन उन्होंने दिया। और फिर बच्चे को पालन से लेकर के उसके जीवन यापन तक, यानी विवाह तक का उन्होंने कार्यक्रम चलाया। तो यह जो पूरी प्रकृति की जो व्यवस्था है, जिसमें भारतीय संस्कृति में गृहस्थ जीवन की बात यहाँ कही गई है, तो उसमें अगर हम ये बात कहें कि अगर कोई स्वामी विवेकानंद की तरह जीवन जीना चाहे या आदि शंकराचार्य की तरह शंकराचार्य बनकर अगर हम सन्यास जीवन में भी आना चाहें, तो फिर अगर यह चर्चा हो कि भाई गृहस्थ श्रेष्ठ या सन्यासी श्रेष्ठ, तो फिर तो यह विवाद का विषय है। तो कबीर दास के पास कुछ भक्त गए और उन्होंने पूछा कि गृहस्थ श्रेष्ठ या सन्यास श्रेष्ठ,
तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला बेटा कमाल, देखो कुछ मेहमान आए हैं, इन्हें खोआ खिलाओ और नमक डाल। तो वो लोग दुखी हो गए, बोले कि खोआ में नमक डालते हैं क्या? फिर उसके बाद उन्होंने बोला बेटा कमाल, जरा लालटेन जला कर लाना। दिन के दोपहर में वो लालटेन जलाने के लिए वो कह रहे हैं। तो उसके बाद कमाल ने वह सब कुछ पूरा किया। अब फिर उसके बाद उन्होंने जब वो प्रश्न किए तो बोले चलो दिखाते हैं। तो गृहस्थ एक एक घर गृहस्थी में व्यक्ति के पास ले गए। तो उनके जीवन में जो कष्ट है, जो बच्चे का, पैसे का और जीवन जीने का जो है, वो सब देखा। फिर उसके बाद वो एक पहाड़ों पर एक संत के पास ले गए। और संत जो थे वो पहाड़ों पर रहते थे, दोपहर तक साधना करते थे। फिर उसके बाद वह नीचे गांव में जाकर भिक्षा करते थे और फिर एक जलपान बनाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। तो उन्होंने उनके पास मेहमान के रूप में गए। तो इन्होंने देखा कि भाई इतना कष्ट है एक सन्यासी को। तो दोनों का कष्ट है। यानी कि जो हमारा जीवन है, वह जीवन तो हमारे कर्मों का फल है। जो भगवान कृष्ण ने बोला, योगस्तु करो कर्माणि संगो त्वक्ता धनंजय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि इसकी परिभाषा के रूप में अगर आप देखिए कि भगवान कृष्ण ने जो कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो स्व कर्माणि, यानी पूरे भगवत गीता में कर्मयोग की परिभाषा को उन्होंने समझाया। और पांच पांडवों को गृहस्थ जीवन के महत्व को समझाने के लिए पूरा वो वनवास की लीला का एक रास रचाया। और फिर बाद में युद्ध में धर्म का ही विजय हुआ। और उसी प्रकार भगवान राम ने भी पूरा जो, अगर आप पूरा रामायण समझेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने भी सिर्फ धर्म की को स्थापित करने के लिए उस गृह जीवन की शक्ति को स्थापित किया। तो अंत में यही समझा जाएगा कि एक धर्म प्रचारक के रूप में कोई अगर विवाह ना करे तो चलेगा, लेकिन गृह जीवन और सन्यास दोनों ही बराबर है। और एक तरह से देखा जाए तो गृह जीवन जो इस श्लोक में आया है, जो हमने 3 श्लोक पढ़ा, कि वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि हम हमारे गुरुदेव श्री श्यानंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग की परिभाषा देते हुए कहा कि जो सन्यासी है वह भिक्षा करते हैं। और भिक्षा में करते समय सदाव्रत के रूप में कोई भिक्षु अगर हमारे दरबार पर आता है और अगर हमने जलपान बनाया है, और तो वह भिक्षु को देना हमारा पहला कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा सदाव्रत है। और एकादशी व्रत के दिन तो हमें बनाकर किसी किसी भूखे को खिलाना है। तो यह गृहस्थ का धर्म है। फिर उसके बाद पशु पक्षियों की सेवा करनी है, यह गृहस्थ का धर्म है। जो दुखियारी है उसको उसकी सेवा करनी है, सब गृहस्थ का धर्म। यानी गृहस्थ का धर्म तो, आज मेरे आचार्य जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि गृहस्थ धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है। आज जो पूरी जो व्यवस्था में जो आज जो भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो ये गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पा रहा, वो धर्म आचरण नहीं कर रहा है। क्योंकि मनुष्य का आधार तो ये जो 3 सदगुरु भगवान के रूप में मैंने शिव, राम, हरि, कृष्ण और विष्णु के रूप में जो हमने परिचय दिया, वह सब वह सब जीवन में अपने आप में प्रकृति में इस धरती पर रह करके और हमारे जीवन को रह करके दिखाया, आम आदमी बन करके और आम आदमी की तरह लीला करके उन्होंने प्रकृति के साथ आनंद में जीवन जीते हुए उन्होंने दिखाया। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और वह उसका पालन करते हुए हम आध्यात्म के रास्ते पर पूरी तरह उन्नत हो सकते हैं। अब अब यह देखा जाता है, हमने अपने जीवन में भी 10 वर्षों तक भिक्षा करके भगवे वस्त्र में धर्म प्रचार करके हमने जीवन जिया। और आज गृह जीवन में भी परिवार के साथ रहते हुए भी हम उसी प्रकार जो साधना हम पहले कर रहे थे, आज भी हम साधना कर रहे हैं। आज हमारे बीच में जो वक्ता हैं, उसमें 2 मुख्य वक्ता हैं हमारे। एक एडवोकेट राजेंद्र वर्मा जी महाराज,
जो काफी, मैं जब वृंदावन में मथुरा में उनसे मिला तो मैं आनंदित हो गया, क्योंकि वृंदावन आने के बाद जो जो मेरी जो जितने प्रश्न थे वह सब इनसे वार्तालाप करने से मुझे उत्तर मिले। तो मेरा आज उनसे निवेदन था कि वह इस संसार को किस तरह देखते हैं और गृहस्थ जीवन में कैसे देखते हैं। और दूसरे हमारे साधक हैं पंकज निरंजन जी, जो एक आचार्य हैं, एक प्रिसेप्टर हैं, श्री रामचंद्र मिशन के वो आचार्य हैं, जो ध्यान सिखाते हैं। और वो भी गृहस्थ जीवन में पहले 7-8 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह रहने के बाद गृहस्थ में आए, तो वह भी अपना अनुभव बताएंगे। तो मैं आपको सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों की बराबरी नहीं है, दोनों ही बराबर हैं, सन्यास और गृहस्थ। और दोनों ही सेवा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, और जो धर्म है हमारा यानी भगवत प्राप्ति, दोनों बराबर हैं। और दोनों भगवत प्राप्ति यानी धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। और दोनों का कर्तव्य यही है कि धर्म के रास्ते पर चले, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए वह ज्यादा से ज्यादा सद सद सदचरण सदाचरण के रास्ते पर चलेंगे तो उनके जो संतान होंगे, जैसा साध्वी रीतमरा माँ ने बताया कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति जो आज आहार निद्रा भय मैथुन भोग विलासिता की ओर एजुकेशन सिस्टम जा रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ वृंदावन में सिर्फ गुरुकुल शिक्षा पद्धति को स्थापित करने के लिए 25 वर्षों की भारत भ्रमण करते हुए यहाँ पर आया हूँ। तो मैं यह संकल्प आज यह लेता हूँ कि गृहस्थ में सब इस तरह से भागवत के रास्ते पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी गुरुकुल व्यवस्था को पुनर्स्थापित करें जिसमें ऋषिकुल परंपरा में हमारे गुरुदेव हुआ करते थे, और गुरु माताएं होती थी जिनके आश्रमों में जाकर गुरुकुल शिक्षा प्राप्त होती थी। और उस समय का विज्ञान, जैसा राजीव दीक्षित जी अपने काफी वक्तव्य में बताते हैं कि जो हमारा गुरुकुल विज्ञान था वह आज के विज्ञान से 10 बहुत बहुत ज्यादा उन्नत था। तो इसीलिए अभी तक तो कोई शिक्षा वैसी रिसर्च हो ही नहीं पाई कि जो रिसर्च थी। यानी मैं आपको एक श्लोक से समाप्त करूंगा। एक श्लोक है जो भगवान हनुमान जी को सिद्ध था कि जो हम लोग बीज मंत्र, जो हम कुंडलिनी योग में जो हम सिखाते हैं, तो उसमें बीज मंत्र में जो अनाहत चक्र है, हाँ, जो हमारे हृदय चक्र है, हृदय पर जब अब साधना करना हम शुरू कर देते हैं तो हमारा यहाँ से प्रेम, सेवा भावना, दया, करुणा, कृपा, मानवीयता के गुण हमारे शुरू हो जाते हैं, जिसकी सिद्धि भगवान हनुमान को प्राप्त थी। तो वो सिद्धि भगवान राम की भक्ति के कारण थी। यानी यहाँ पर श्लोक आता है जो लंग वंग रंग यंग और हंग, ये बीज मंत्र है, जिसमें कि यंग बीजम पवनम ध्यायत वर्तुलम श्यामल प्रभम आकाश गमनाद्यंश पक्षीवत गमनम तथा। यानी कि जो यंग बीज मंत्र की सिद्धि जिनको होती है वह पवन पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और वो आकाश में पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद हनुमान को, भगवान हनुमान को जो ये प्राप्त था सिद्ध विशुद्ध चक्र का, हंग विजम गगनम ध्याय ज्ञान त्रिकाल विषय में ऐश्वर्य मणिमादिकम, यानी वो ईश्वर हो गए। यानी तीनों काल का ज्ञान हो गया तुमको, और भक्ति के कारण, भगवान राम की भक्ति के कारण। यानी भक्ति भगवत भावना, भक्ति प्रेम स्वरूपनी, भक्ति आनंद रूपाचा, भक्ति भक्त शिची। यही अंत में हमारा यही संवाद है कि देखिए गृह जीवन में रहते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हनुमान भी उस तरह से दोनों बराबर हुए, और दोनों भी जीवन आनंदमय है, और दोनों जीवन में हम आ सकते हैं। तो मैं इस प्रकार अभी हमारे पहले जो मुख्य वक्ता हैं, और माफी चाहूंगा मैं इंट्रोडक्शन में इतना ज्यादा लंबा बोल गया। मैं श्रद्धेय श्री एडवोकेट राजेंद्र वर्मा जी से निवेदन करूँ कि अनम्यूट करें और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। एडवोकेट राजेंद्र वर्मा, राधे राधे। आप सुन पा रहे हैं क्या राजेंद्र दादा?
मैं उनको संपर्क करता हूँ। तो मैं पंकज निरंजन जी से निवेदन करूंगा। पंकज जी, आप तैयार हैं? अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट करें पंकज जी। जी, प्रणाम। हाँ जी, आप अपना प्रस्तुति करें। मैं जरा राजेंद्र दादा से बात करूँ। जी 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 जी। आ, अभी हम सुन रहे थे योगी जी को, बहुत अच्छा उन्होंने बोला है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। एक एक शब्द उन्होंने बड़े ही अपने हृदय के पूरे भाव से हम सबके सामने व्यक्त किए। सबसे अच्छी बात जो हमें लगी है कि जब वो जितने वर्ष संन्यास की स्थिति में रहे और फिर वो गृहस्थ में आए, तो जो बहुत अच्छी चीज जो हमें लगी, उन्होंने कहा है कि हमारी जो साधना है वो कहीं से बिल्कुल नहीं छूटी और सतत साधना उसी लय में चलती रही। और इसी लय में हम भी अपनी बात को करेंगे कि जब हम अपनी साधना करते थे और उसके बाद साधना में कमी नहीं है, ध्यान वही है। और उसी प्रकार से जो सतत साधना चलती थी आज भी वही चल रही है। दोनों में अंतर जो हमें हल्का समझ आया कि ये थोड़ा सा बंधनों से बंधा है, लेकिन इन्हीं बंधनों में रहते हुए अपने आप को मुक्त करना ही शायद वो धर्म की स्थिति है। जो पहले उस चीज को नहीं समझ आता था, जो कि आज समझ आ रहा है। बहुत सारी चीजों को बहुत तरीके से अपनी त्याग की भावना के साथ जीना पड़ता है। और जो कि पहले वो चीज नहीं होती थी, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता था हमारा हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो बंधन है, कहीं ना कहीं हमें एक अंदर से मजबूत करते हैं, अंदर से शक्तिशाली ताकत देते हैं और अपनी ऊर्जा को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे हम और अधिक साधना कर पाए। जब मैं गृहस्थ के पहले मैं कुछ वर्ष मैं जगह जगह कई अलग अलग आश्रमों में अलग अलग धर्म के लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा था। एक बार मैं उत्तराखंड के टूर पे था, गंगोत्री के पास। मैं एक अनुभव अपना शेयर करता हूँ। अ, तो उत्तर काशी के पास हमें एक व्यक्ति मिलते हैं। जिस समय हम उनसे मिलते हैं तो वो एक संन्यास की स्थिति में थे, जहाँ हमने एक कमरा ले रखा था अपना छोटा सा, उसी के सामने वो रहते थे और गंगा किनारे वो कमरे थे। बहुत ही आलीशान, बहुत शानदार जगह थी। तो हम अपना सुबह 4 बजे उठते थे, गंगा किनारे ध्यान में बैठते थे, वो भी ध्यान में बैठते थे। 3-4 दिनों से मैं उनको देख रहा था, हमारी आपस में बात नहीं हुई, लेकिन हमें लगा एक बार हमें उनसे बात करनी चाहिए। तो मैं एक दिन उनके कमरे में जाता हूँ, तो वो अकेले रहते थे उसमें। और हमें लगता था ये पूरी तरह सन्यासी हैं। तो जब मैं उनसे मिला, उनसे बात की, तो भगवत गीता और काफी सारे उनके पास धर्म ग्रंथ थे अलग अलग उसमें। तो चर्चा शुरू हुई। चर्चा होते 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 वो बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हमने उनसे पूछा तो वो उन्होंने हमसे एक ही बात कही कि वो पिछले 4 से 5 वर्षों से वहाँ उत्तरकाशी में रह रहे थे। उनका परिवार दिल्ली में रहता था उस समय, द्वारका में उनका मकान था। और वो ईश्वर की खोज में सब छोड़ छाड़ के वो निकल गए। काफी जगह वो भी हरिद्वार, ऋषिकेश, कई जगह रह गए। फाइनल वो उत्तरकाशी में उन्होंने अपना ठहराव जमाया था। लेकिन वो घर जाना चाहते थे, उनके अंदर एक पीड़ा थी, वो घर जाना चाहते थे। तो जब हमने कहा मैं भी दिल्ली से हूँ, तो उनको एक उन्होंने अपने पोते से फोन पे बात बात की। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके की लोग मिलते हैं, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो भावनाओं में आके या अंदर से जो शांति की तलाश उनको रहती है, उस शांति की तलाश में पारिवारिक लोग घर से निकल जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद उस चीज को अनुभव करते हैं कि शायद हमसे गलत हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये धर्म के बारे में कहीं ना कहीं आपस में एक अंतःकरण में उनकी चूक होती है। हम सबके में चूक हो सकती है वो। तो हमें लगता है कि बहुत ही सहज भाव से आज वर्तमान समय को देखते हुए, जो समय है
इस तरीके से समाज में एक जागरूकता या अवेयरनेस अच्छी तरह फैलनी चाहिए, जिससे लोगों को बताया जा सके, जहाँ लोग गृहस्थ में हैं, बहुत सहज तरीके से अपनी साधना को, अपने ध्यान को, अपनी पूजा को, या जो भी जिस सिस्टम से, जिस पद्धति को अपनाना चाहते हैं, गृहस्थ किसी भी तरीके से कोई बाधक नहीं है। और हमें लगता है और अच्छे से आपकी साधना को परिपक्व करता है। यदि सच में साधक है, सच में धर्म के मार्ग को चलने वाला है, जो गृहस्थ एक धर्म ग्रंथों को पढ़ के, जो उस धर्म ग्रंथ को पढ़ के जो एक गृहस्थ समझ सकता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है वो समझने योग्य, वो सन्यासी की कहीं ना कहीं एक क्योंकि गृहस्थ एक प्रैक्टिकल जीवन जी रहा होता है। जो जो ग्रंथों में लिखा है वो गृहस्थ जी रहा है डेली रूटीन में, सुबह से शाम तक वो जीवन जी रहा है, वो वही सब ग्रंथों में है। तो एक गृहस्थ जीवन प्रैक्टिकल जी रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है गृहस्थ एक बहुत ही अच्छा मार्ग है, खास तौर से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। और ये एक जीवन को एक संतुलन, एक कहें कि धर्म और गृहस्थ, जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, तो एक तरफ गृहस्थ अपना गृहस्थ का पालन करते हुए धर्म पर चलना, या कह सकते हैं वो दोनों एक ही है, कहीं ना कहीं एक ही पक्षी के दो पंख हैं, लेकिन वो हैं एक ही। तो कहीं ना कहीं अलग अलग होते हुए भी एक हैं वो। तो हमारा लास्ट में यही कहना है कि गृहस्थ मार्ग एक बहुत अच्छा प्यारा मार्ग है, यदि व्यक्ति में संतुलन, सरलता, विनम्रता और जीवन में सहजता यदि रहती है तो बहुत अच्छा है। यदि अपने आप को इसके ऊपर, जिसके योगी जी ने बात की थी कि आहार निद्रा भय मैथुन, अगर हम मनुष्य गृहस्थ में होते हुए भी या संन्यास में होते हुए भी इनसे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो वो चाहे गृहस्थ हो या संन्यास, दोनों ही कहीं ना कहीं वो एक ही पर्दे में माने जाएंगे। तो इनसे ऊपर उठकर जीवन को दैवत्व की तरह, उस दिव्यता की तरफ बढ़ना, उस ईश्वरीय धारा की तरफ बढ़ना, शायद यही एक गृहस्थ और एक सन्यास की एक निशानी जो हमें समझ आती है। यही हम कहना चाहेंगे, अपनी बात को यहाँ समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, अगर हमारे श्रद्धेय राजेंद्र एडवोकेट दादा सुन पा रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करें। तो मदन जी, आपसे एक बार निवेदन है, एक बार आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मदन जी सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी, मैं प्रयास करता हूँ कांटेक्ट करने का उनको। आप उनको एक बार बोलिए ना, रीज्वाइन कर लेंगे, ठीक लीव है। करके। हो सकता है वो आवाज नहीं जा रहा। तब तक मैं अनुज जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें इस विषय पर। अनुज जी। अनुज भाई अनम्यूट करें। अच्छा अच्छा, मुझसे बोले हैं, अच्छा सॉरी। मैं हाँ हाँ अनुज जी, आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। जी मैं डालता हूँ। मैंने भी जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया उसके बेस पे, आप लोग तो काफी लंबा टाइम इसमें दिए हुए हैं, मैं तो थोड़ा सा अभी मतलब अपने गृहस्थ जीवन में हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मैं शास्त्र वगैरह पढ़ लेता हूँ। तो इसमें जो आपने एक चीज जो बताया था शुरू में ही कि गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है, तो इसमें शास्त्र में, कुछ शास्त्रों में व्याख्या है कि क्यों श्रेष्ठ होता है। अब जैसे आपने कबीर जी का बताया, लेकिन वहां पे हमें निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंचे कि क्यों श्रेष्ठ होता है, लेकिन श्रेष्ठता के कुछ पैमाने हैं। जैसे
जो बाकी जो अन्य 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य हो गया, वर्ण वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन तीनों का पोषण जो है वो गृहस्थ आश्रम ही करता है। क्योंकि ब्रह्मचारी भी जो गुरुकुल में रहते थे वो भिक्षा लेने गृहस्थ के पास ही जाते थे, सन्यासी को भी भिक्षा गृहस्थ ही देता है, और वानप्रस्थी को भी गृहस्थी पालन पोषण कर रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो गृहस्थ आश्रम बाकी तीनों आश्रम को पोषित करता है। एक तो इनका इनके व्याख्या में ये है। दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर पुरुषार्थ दिखा सकता है तो अपने गृहस्थ जीवन में ही दिखा सकता है, क्योंकि जो कर्म करने का जो विधान है वो टोटल का टोटल हम इसी में करते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य में तो हम अध्ययन करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में हम अपने जो सांसारिक जो भी हमें मिला है वैभव या धन उसका हम त्याग करते हैं, और संन्यास आश्रम में हम अपने कर्मों का ही त्याग कर देते हैं। तो बाकी तीनों में आप पुरुषार्थ नहीं दिखा सकते हैं। पुरुषार्थ दिखाने का समय जो है अपने गृहस्थ आश्रम में ही होता है। तो इस वजह से ये जो दो जो मुझे समझ में आया कि ये दोनों वजह ऐसे हैं जो गृहस्थ आश्रम को सबसे उच्च आश्रम बनाते हैं। और एक तीसरा और ये है कि सृजन का जो काम है, जो सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम है, वो भी हमारा गृहस्थ आश्रम ही करता है। इस वजह से गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बोला गया है। चौथा चीज थोड़ा सा ये है कि गृहस्थ आश्रम के जो लोग हैं वो सारी दुनिया का ख्याल रख रहे हैं, परमार्थ का, दान करना, भिक्षा देना, दूसरे को पोषण देना, रक्षा करना, ये सब गृहस्थ आश्रम के अंदर में ही किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम संन्यास या वानप्रस्थ में जाते हैं तो वहां पे हम स्वयं के बारे में, स्वयं के कल्याण के बारे में, भगवान के बारे में, इन चीजों के बारे में हम ज्यादा मतलब दृष्टिगोचर करते हैं या उनके ध्यान में हम लग जाते हैं। उसमें जो है हम अपने आप को, अपने कल्याण के बारे में हम लोग देखने लग जाते हैं कि आत्मा का कल्याण या आत्मा का परमात्मा से मिलन या भगवान से हमारी मतलब मिलन कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे हो, हम ये सब रास्ते जो है हमारा वानप्रस्थ या आश्रम के आश्रम पहुंचाते हैं। गृहस्थ आश्रम जो परमार्थ का जितना हम काम करते हैं वो सब गृहस्थ आश्रम जो है उसके लिए हमें पुरुषार्थ देता है और अपना समय देता है या अपॉर्चुनिटी देता है, जिसकी वजह से हम करते हैं। मेरा तो ये थोड़ा सा मानना था, तो जो मैंने बता दिया गृहस्थ आश्रम के बारे में। प्लस क्या है कि जो धर्म है, एक्चुअली धर्म पे तो मतलब सब लोग बताए हैं, लेकिन हमें बताते टाइम में लोगों को धर्म के बारे में ये बताना है कि धर्म के कौन कौन से हिस्से हैं, क्या क्या वो पार्ट है जो हम धर्म के बारे में बता सकते हैं लोगों को। जैसे सत्य का पालन है, अपने अंदर धैर्य रखिए, क्षमाशीलता हो, जीवों पे दया करे, अहिंसा रखे, ये सब बताना लोगों को जरूरी हो, क्योंकि आज के डेट में जो लोग इसी का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो जितनी भी समस्याएं हैं मेरे नजर में, मैंने इस पे हालांकि कुछ एक वीडियो भी बनाया था कि जो सारी समस्याओं के जड़ में है अधर्म, लोकाचार में झूठ बोलने को जो है ना सामान्य मतलब पद्धति मान लिया गया है कि यही चलन है। लोकाचार में अगर आप किसी को ये ज्ञान दीजिएगा या सलाह दीजिएगा कि सत्य का आचरण करो, उससे तुम्हारा स्वयं का प्रभाव बढ़ेगा या स्वयं के अंदर बदलाव आएगा, तो वो आपको सीधे सीधे हमें बोलता है कि आज के युग में कौन सत्य का आचरण कर रहा है, झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा। ऑफिस जाना है, छुट्टी लेना है, झूठ बोल के छुट्टी लेना है। कारोबार करना है, बिजनेस कर रहे हैं, 2 रुपए का 10 रुपए में बेच रहे हैं, झूठ बोल के बेच रहे हैं। तो इसका हमारे जीवन पे उल्टा क्या प्रभाव पड़ता है, या अगर हम सही आचरण करेंगे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी हम धर्म का व्याख्या करें तो मेरा थोड़ा सा सलाह यह है कि इस बारे में जरूर लोगों को बताएं वो कौन से लक्षण हैं जो धर्म के पालन में दिखने चाहिए। जैसे जो खास करके हमारा, अगर हम जब धर्म संविधान की बात करते हैं तो सनातन धर्म का संविधान जैसे मनुस्मृति है, जिसको हम लोग साइड में करके बैठे हुए हैं, आज उस मनुस्मृति के ज्ञान को हमें लाने की जरूरत है, जिसमें धर्म के मूल लक्षण एक ही हमारे श्लोक में बता दिए गए हैं। धृतिक क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो जो धर्म के लक्षण है ये लोगों में आने चाहिए, धीरे धीरे आने चाहिए, लेकिन उसका पहला स्टेप ये है कि हम पहले ज्ञान लोगों को दे या लोगों तक ये पहुंचे ज्ञान, नित्य उसका चिंतन हो, और तब जीवन में आत्मसात करेंगे, तब परिवर्तन हम ला सकते हैं अपने जीवन में। हम अपने स्वयं में परिवर्तन लाएंगे तभी हम दूसरे को बोल सकते हैं कि हाँ ये परिवर्तन लाता है। तो धर्म के जो ये है मतलब प्लस क्या है, दूसरी एक और भी चीज मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि भक्ति को जो है
जो खास करके अगर आप लोग तो सब लोग ज्यादातर लोग जो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने वाले भगवत चिंतन करने वाले लोग हैं, भगवत गीता में भक्ति योग में भगवान ने बताया है कि कौन भक्ति अगर हम कर रहे हैं और अगर हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, सार्वभौमिक धर्म जो है अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो भगवान के हम प्रिय भक्त नहीं हो सकते हैं। चाहे वो रामायण में हो या गीता में भी भगवान भक्ति योग में बोले हो कि भक्त के लक्षण क्या होने चाहिए। उनके अंदर कोई शत्रु कोई मित्रता किसी से ना हो, किसी से ना मोह हो, ना किसी से ईर्ष्या हो, ना ना किसी अपमान और मान के दोनों में स्थिति समान रहे, सिद्धि असिद्धि असफलता सफलता इन सब में वो समान व्यवहार रखे, समभाव की स्थिति में आ जाए। तो जब भक्त इस लक्षण के साथ होगा तभी भगवान को प्रिय हो सकता है। अदरवाइज हम कितना भी भक्ति करेंगे भगवान के हम प्रिय भक्त नहीं हो सकते हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि का पड़छल छिद्र न भावा। आज के युग में जो कुछ जो कहावतें प्रचलित है, जैसे मुख में राम बगल में छुरी, या राम नाम जपना पराया माल अपना, ये सब आए कहाँ से हैं? क्योंकि हम राम नाम जप रहे हैं लेकिन उस धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इस वजह से ऐसी कहावतों का प्रचलन शुरू हुआ। बहुत सारे राम भक्त ऐसे हैं जो दिन रात 24 घंटे राम राम जप रहे हैं, लेकिन अपने आचरण में उनके अधर्म होता है। इस वजह से ऐसी कहावतें आ गई कि अब हम दिन रात पैसे के लेन देन में लगे हुए और राम राम जप रहे हैं, तो लोग राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसी मतलब कहावतें बना डाली है। तो हमारे लिए अगर हम भक्त अच्छा बनना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि धर्म के रास्ते पर चलना जरूरी है। अगर हम धर्म के रास्ते पर रहेंगे तभी हम भगवान के अच्छे भक्त बन सकते हैं, भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए धर्म का भाव जानना, धर्म का लक्षण जानना, उसका फायदा नुकसान जानना और उसका नित्य चिंतन करना और तब अपने जीवन में आत्मसात करना। अगर हम ये नहीं करते हैं तो सारे हमारे लिए व्यर्थ है। एक मनुस्मृति में जो मतलब जो कहा गया है कि ये लेवल कौन सा, हम किस लेवल पे है अपने आप को चेक कर सकते हैं। उसमें एक जगह है कि भूतानांग प्राणिना श्रेष्ठ, प्राणिनांग बुद्धिजीविना, बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठ, नरेषु ब्राह्मण स्मृत, ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृत बुद्धय, कृत बुद्धित्सु कर्तारो, कर्तितु ब्रह्मवेदिना। मतलब जो चराचर जगत में जितने भी चर और अचर जीव है, उनमें जिनके अंदर प्राण है वो श्रेष्ठ है। जिनके अंदर प्राण है उन जीवों में वो जीव श्रेष्ठ है जिसके अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि हो। जो बुद्धि वाले जीव है उसमें सबसे श्रेष्ठ नर है, और नरों में वो श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण का मतलब ज्ञान से है, यहाँ पे जिसके अंदर नॉलेज हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणेषु च विद्वांसो, ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया उसको माहौल पढ़ाई लिखाई का, किताब कॉपी का, पुस्तक उसके पास होगा, इसलिए ब्राह्मण थोड़ा श्रेष्ठ है। लेकिन ब्राह्मणों में वो श्रेष्ठ है जो विद्वान है। विद्वानों में फिर वो श्रेष्ठ है जो सही और गलत का जो बुद्धि के हिसाब से उसको सोचता है, विचारता है, उसका बुद्धिमत्ता उस लेवल का है जो सही और गलत, धर्म और अधर्म के बारे में वो जानता है अंतर को। उससे भी श्रेष्ठ, विद्वान से भी श्रेष्ठ वो है जो अपने जीवन के चरित्र में उस ज्ञान को उतार रखा है। और उनसे श्रेष्ठ वो है जिनके अंदर में ब्रह्म ज्ञान है। तो हमें ये चेक करना है कि हम किस लेवल पे हैं और कहाँ हमें जाना है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी लोग अभी हैं बोलने वाले, बट मेरा नॉलेज जितना था थोड़ा सा बहुत मैंने आपको बताया है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो मैं मतलब आपने अच्छा दोनों को बैलेंस करके बताया। और जो चार आश्रम है का आधार गृहस्थ आश्रम है, वो आप उसको आपने, क्या मैं भूल गया था बोलना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। ये जो गृहस्थ आश्रम है आपका, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, फिर अ, अ, वानप्रस्थ, संन्यास, संन्यास वानप्रस्थ, वो सब का आधार ये है। लेकिन अभी इसमें जो श्रेष्ठता में एक और चीज हमेशा बहुत महत्वपूर्ण जो हमने बताने की कोशिश किया, कि जो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि साधना करने के लिए हमें संन्यास की आवश्यकता है और गृहस्थ जीवन में हम तो संसारिक रहेंगे, ऐसा है।
यहाँ नहीं है, क्योंकि दोनों में भगवत प्राप्ति है और दोनों में साधना के हुए बराबर कर सकते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं होता तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम और भगवान कृष्ण के रूप में और शिव के रूप में ये हमारे गृह जीवन में खुद नहीं दिखते। और फिर जितने भी गुरुकुल हैं, गुरुकुल में ऋषिकुल परंपरा में गुरु और गुरु माता साथ रहकर हमें जो ज्ञान देने का जो परंपरा था वो नहीं होता। तो ये अच्छा लगा। फिर उसका धार्मिक की परिभाषा जो आपने बता दी, तो धार्मिक के गुण के लिए वो अच्छी बात है। तो इस आधारित हम लोग ये चर्चा करते हैं। अब मैं आशा है कि हमारे श्रद्धेय राजेंद्र दादा जो हैं वो अब सुन पा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, 2 बार हमने कोशिश की आपसे संपर्क करने का, तो आप कृपया अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अगर वीडियो ऑन नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपके ऑडियो हम सुन लेंगे। जी राजेंद्र भाई जी। जी जी प्रभु जी, राधे राधे। मेरी राधे राधे। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आ रही जी, आ रही। मैं एक लोकाचार होता है, जब भी हम 4 लोग बैठते हैं तो आपस में परिचय, क्योंकि मैं किसी भी महापुरुष को आपके अतिरिक्त नहीं जानता हूं, तो आपके श्रीमुख से ही अगर उनके नाम के बारे में मैं परिचित हो जाऊं तो शायद ये मेरा सौभाग्य होगा। वो सबसे पहले ही मैं चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं है। अ, जी, क्या शुभ नाम है मान्यवर आपका? मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु, आ रही, आ रही। नहीं, आप जरा हमारे जो दूसरे साथी हैं इस समय, उनका नाम बता देंगे तो ठीक रहे। चलिए चलिए। अ, इसमें ऐसा है, सबके नाम लिखे हैं। और जो हमारे जननीति से जो हमारे मुख्य जो हमारे होस्ट हैं वो है हमारे अभिषेक जी, जहाँ जननीति लिखा है। और अभी अनुज जी को आप सुन रहे थे। अनुज जी काफी भक्त और ज्ञानी हैं। और हमारे पंकज निरंजन जी एक साधक हैं और आचार्य हैं, प्रिसेप्टर हैं श्री रामचंद्र मिशन के। और मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों से एक प्रिसेप्टर के रूप में हजारों लोगों को इन्होंने ध्यान सिखाया है। फिर हमारे श्रद्धेय आरवी सिंह जी यहाँ सबसे वरिष्ठ साथी हमारे हैं, जो कि राम कथा करते हैं। वो 80+ हैं और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। फिर यहाँ श्री जी भाई जी हैं, ये भी एक बहुत अच्छे साधक हैं और इनके भी काफी वक्तव्य हमें सुनने को मिलते हैं। मदन जी, मदन कर्नाटक जी को तो आप जानते ही हैं। जी 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 तो इस प्रकार की परिचय है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना जी जी प्रभु वाणी जी। प्रस्तुत करें। जी प्रभु। ये शायद किसी का वो म्यूट म्यूट करवा दे, आवाज डिस्टर्ब हो रही है किसी की। जी जी जी, आपकी किसी आवाज का थोड़ी सी ब्रेक हो स्पीकर रही है, है ये, उससे आवाज आ रही है। तो मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं ऑफ कर। जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं सबसे पहले सभी जी उपस्थित जी जी जी, आ रही, आ रही। जी, सभी उपस्थित महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा विषय है। हमारे यहाँ, हमारा जो देश है ये एक आरण्यक संस्कृति का वेदानुकूल व्यवस्था का देश है। और यहाँ शिक्षा से हमारे संस्कार बनते हैं। मनुर्भव की हमारा सबसे पहला मुद्दा आता है कि हम मनुष्य बने। मनुष्य बनने के लिए विभिन्न गुणों को ग्रहण करना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। और जब जो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में जो जो विशेषताएं होती हैं वही हमारा धर्म बन जाती हैं। आज विभिन्न धर्म हैं,
लेकिन कृष्ण जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये प्रश्न आता है कि वो धर्म कौन सा है। निश्चित रूप से जो जितने भी हमारे महान ग्रंथों के बारे में चर्चा हुई है, आपने बहुत विस्तार से चर्चा की। सतयुग के बारे में भी हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। भगवान राम का जीवन के बारे में भी बहुत चर्चाएं होती रही हैं। योगीराज भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम जिस स्थिति में हैं, शिक्षाएं तो वही हैं, लेकिन आज की इन वर्तमान परिस्थितियों में धर्म की क्या व्याख्या होनी चाहिए। कम से कम 100 पंथों से तो मैं जुड़ा हुआ हूं, जहां में मुझे आना जाना होता है व्यावसायिक रूप से, कानूनन उनको सहयोग देने के लिए। हर एक के अपने मतांतर हैं, लेकिन मूल तत्व तो एक ही है। जैसे हमारा पंच तत्व का शरीर है, शरीर सबके अलग अलग हैं, लेकिन प्राण तत्व सब में वही है। अब इस आधार पर हमारा जो 4 गृहस्थों की बात हो, 4 हमारे आश्रमों की बात हो रही थी कि भाई सन्यासी बड़ा है या गृहस्थी बड़ा है या वानप्रस्थी बड़ा है, तो ये तुलना करना कम से कम मुझ जैसे कम ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। ये हमारे अवस्थाएं हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सबसे बड़ा गुरु उसकी माँ होती है, पिता होते हैं, परिजन होते हैं, गुरुजन होते हैं, मित्र होते हैं। समाज की जैसी व्यवस्था में है, उस परवरिश को लेकर फिर हमारी एक शिक्षण व्यवस्था होती है जो आज पूर्ण रूपेण प्रदूषित है। उसे हम चाहे किसी भी नाम से लें, लेकिन इस समय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं है। और मूल कारण आज जो जितने भी हमारी विकृतियां समाज में हैं, वो हमारी उस शिक्षा के कारण है। तथापि हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद में चूंकि प्रदूषित व्यवस्था है, इसलिए जीवन में सेल्फ इवोल्यूशन, स्वयं का विकास, आत्म चेतना, ये कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, एक तरफ रह जाते हैं। यहां बिल्कुल हमें स्पष्ट समझना पड़ेगा कि समाज में हमारे एक वृंदावन में ही बहुत श्रेष्ठ संत हुआ करते थे, सेवक शरण जी। हम उनके बड़े प्रिय थे युवावस्था में। वो कहते हैं कि इस धर्मों के मकड़ जाल में धर्म कहीं खो गया है। एक उनका बड़ा प्रिय वाक्य होता था कि जीते जी मर के देखो। आत्मचिंतन, जब तक मैं जो मेरा प्राण तत्व है, जब उसको मैं साधूंगा नहीं, वो प्राण साधना की बात करते थे कि अगर मेरा प्राण सद गया तो मुझे संसार की किसी भी विषमता का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अपने घर गृहस्थी को सही ढंग से मेंटेन न करके और बहुत बड़ा विद्वान बनने का मैं अपना घोषणा करूं, ये कहीं भी मानवीय नहीं है। जब मैं अंदर से स्थिर हूं, एक व्यक्ति अंदर से स्थिर है, तो बाह्य समस्याओं का समाधान वो करता रहेगा। वो आर्थिक व्यवस्था भी कर लेगा, सामाजिक व्यवस्था भी कर लेगा, नैतिक व्यवस्था भी कर लेगा। जो लोग कहते हैं कि साहब आज तो ये कहा जाता है कि साहब जो झूठ बोलेगा, कम से कम मुझ जैसा कम ज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। मैं कानून का छात्र हूं। मुझसे कोई कहे, मैं जब जज के सामने होता हूं तो मैं लॉ की बात करता हूं, लॉ सही है या गलत है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, निष्प्रभाव से। आज मैं अभी अपनी पोती के पास बैठा हुआ हूं, यहाँ मैं इसका दादा हूं, यहाँ मेरी नैतिक रूप से मैं दादा का कर्तव्य निभा, ये मेरा धर्म बच्ची के लिए दादा का है, वहां मेरा है व्याख्या करना है। सड़क पर चल रहा हूं तो मेरा धर्म होता है कि मैं जो कानून बना हुआ है, लॉ ऑफ लैंड के अनुसार में जीवन को चलूं। मुझे स्वयं को अनुशासित जब मैं करता हूं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, हमारे जितने भी हमारे पुराणों में वर्णन है, कहीं भी एक भी उदाहरण हमारे पूरी भारतीय मनीषा में नहीं है जहां हमारे जो श्रेष्ठ तत्व रहे हैं
वो अंदर से कहीं अस्थिर रहे होंगे निश्चित रूप से। अब सतही तौर पर हम लोग कह देते हैं कि भाई भगवान राम के चरित्र के बारे में कि उनको ऐसा हुआ, फिर उन्होंने ये सारी की सारी चीजें हमारे एक देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रही हैं। सबसे मूल तत्व यह है कि चाहे हम गृहस्थ में रहें, हम किसी प्रोफेशन में रहें, हम चाहे किसी भी अवस्था में वानप्रस्थ की अवस्था में हो, चाहे हम सन्यास की अवस्था में हो, जब तक हमारा पंच तत्व का शरीर है, संसार के साथ हमें निर्वहन करना होगा, मैंडेटरी है ये। अगर मैं ये कहूं हमारे बहुत से सन्यासी हैं कि मैं पैसे से हाथ नहीं लगाता, मेरा एक प्रश्न होता है तो आप भोजन कहां से करते हैं, कपड़े ये पहन रखे हैं ये कहां से आए हैं? ये हमने कुछ अपनी कुंठाओं को छिपाने के लिए धर्म का जब हम सहारा ले लेते हैं, जब हम अपनी अक्षमताओं को छिपाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम सहारे ले लेते हैं, तो फिर हम धर्म की व्याख्या अपने अनुसार हम धर्म की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। मेरा मूल धर्म है कि जो प्राण तत्व है, जो मेरे वश में नहीं है, शरीर को मैं नहा सकता हूं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे वश में है। प्राण तत्व के साथ मुझे समन्वय, मेरे बहुत से साथी कहते हैं भाई हमारा सुबह 4 घंटे हम पूजा करते हैं, तो मैंने बाकी के समय क्या करते हैं और काम करते हैं, तो मैं श्वास क्यों ले रहे हैं? फिर आप श्वास में रम रहे, हर श्वास में मुझे स्मरण, और उस स्मरण के साथ जब मैं अपनी सांसारिक क्रियाओं को करता हूं, जितना भी हम सुबह से शाम तक करते हैं वो क्रिया मात्र हैं। धर्म तो वह है जो मेरी श्वास प्रश्वास के साथ, मेरे चिंतन के साथ, मेरी आत्मा के साथ, मन बुद्धि शरीर प्राण चारों के समन्वय के साथ में, और जो विवेकानुसार क्रियाएं चल रही हैं। और ये मनुष्य नहीं चलाता है, ये उसका चिंतन चलाता है, उसकी आत्मिक शक्ति चलाती है, उसकी प्राण तत्व चलाता है। लोग कहते हैं मैं कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है। वो सत्ता कर रही है। हम साक्षी भाव से जब संसार को देखना प्रारंभ कर देते हैं, जब तक हम कर्ता के भाव में रहते हैं, हम कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। लेकिन ये बातें प्रवचन की और कहने की नहीं है। अगर राजेंद्र आज इस शरीर से अब पूर्ण रूपेण अपने प्राण तत्व के साथ समायोजित करके चल रहा है, तो न तो उसे पोती है आ गई ठीक है, चली गई तो ठीक है, पोता है, परिवार है, पत्नी है, बहुएं हैं, बेटे हैं, सब कुछ है। हमें निष्प्रह भाव से, जब हम निष्प्रह भाव से जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं, क्रिया अपने आप होती रहती है, गाड़ी चल रही है, अपने आप ब्रेक भी लग रहा है, कोई न कोई सत्ता है जो अनवरत रूप से इस पंच तत्व के शरीर का, राजेंद्र नाम के शरीर का संरक्षण कर रही है। जब जीवन में ये भाव आ जाता है तो हर क्रिया धर्म बन जाती है। कृष्ण ने जब महाभारत में बड़े श्लोक पढ़ते हैं, मैं सिर्फ एक दो शब्द का विषय है, क्योंकि हमने धर्म को भी सीमित कर दिया कि चंद लोग हैं, ये बड़े विद्वान हैं, ये बड़े ब्राह्मण हैं, ये बड़े ज्ञाता हैं। नहीं, तो क्या एक व्यक्ति वो धार्मिक नहीं हो सकता? ये हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन का विषय है। और इसमें जहां तक सन्यासी हैं, वो एक उनके जीवन की अवस्था है। जैसे एक व्यक्ति प्राइमरी में होता है, उसके पढ़ने का ढंग अलग होता है, बड़ा हो जाता है तो अलग ढंग हो जाता है, जब वो पीएचडी कर लेता है तो सोचने का, बात करने का और उसका एक अलग स्तर हो जाता है। तो अंतर कहीं नहीं है, ये हमारी अवस्थाएं हैं, और हर अवस्था श्रेष्ठ है, उसी परमात्मा में समायोजित है। और उस परमात्मा का जो साहचर्य है, जिसे आध्यात्मिक चेतना कहते हैं, जो प्राण चेतना कहते हैं, सूक्ष्म प्राण कहते हैं, उस चेतना के साथ हम भौतिक शरीर को समायोजित कर लेते हैं तो व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारा प्राकृतिक जितना भी है, प्रकृति जितनी भी है, संसार जितना भी है, उस संसार को एक भौतिक रूप में मानते हुए, और जैसे हमारे शरीर में प्राण है, उस भौतिक संसार को हम परमात्मा के स्मरण के साथ
भोजन करते समय भी हम स्मरण करें, हम जो है स्नान करते हुए भी उसका स्मरण हो। मैं अगर कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा हूं तो उस समय भी मेरे मनोमस्तिष्क में वही उसका स्मरण करते हुए जो शब्द निकलता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा शब्द होता है जिसे मुझे, जहां बुद्धि का प्रयोग न करते हुए उस आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग हो जाता है, तो वो शायद श्रेष्ठ होता है। ऐसा कम से कम हमारे जीवन में नियमित रूप से अनुभव होता है। हमें भौतिक रूप से शरीर कैसा भी हो, चाहे वो 80 साल के, जैसे अभी का वरिष्ठतम महापुरुष है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, अगर मेरे शब्द सुन रहे हो तो वो हमारे वरिष्ठतम हैं। वो उनको, उनका जीवन का अपना एक अनुभव है, उन्होंने हमसे ज्यादा सीखा है। उनका अनुसरण अनुसरण एक ऐसा फिनोमेना है कि जब हम अनुसरण करना शुरू कर देते हैं और आभार ज्ञापित करना शुरू कर देते हैं अपने जीवन में, तो हमारी अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाता है। परमात्मा के प्रति आभार, उसने प्राण दिया है। माता पिता के प्रति आभार, जिन्होंने शरीर दी है। अपने मित्रों के प्रति जिन्होंने स्नेह दिया। अपने दुश्मनों के प्रति जिन्होंने बुरा चाहा और उनसे बचाव करने के लिए अपनी क्षमताओं को हम बढ़ाने में अपना प्रयास करते हैं। हर जितना भी संसार में हमें दिखाई देता है, सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हुए अपने जीवन को सुनियोजित तरीके से जब जीने की एक हम निर्णय ले लेते हैं, जब हम प्रयास करते हैं, प्रयासों में असफलताएं होती हैं। हमने एक काम किया, असफल हो गया, अरे भाई ये तो सब संसार झूठा है, सब बेईमान है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रही है। संसार की हर समस्या के मूल में मेरी भी सहभागिता है। मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। आज अगर समाज की प्रदूषित स्थिति है, अगर मेरा परिवार बढ़िया नहीं चल रहा है, तो उसमें मेरी भूमिका अवश्य है। मेरी पत्नी की भी हो सकती है, बच्चे बहू की भी हो सकती है, दुश्मनों की हो सकती है, पड़ोसियों, लेकिन मेरी भी अपनी भूमिका है। और जब मैं अपनी भूमिका को सुधारने लग जाता हूं तो रिफॉर्मेटिव हो जाता हूं। वहीं से मेरी उन्नति, तो उसको हम सेल्फ इवोल्यूशन कहते हैं। आत्मोन्नति जब हमारी होना शुरू हो जाती है, तो फिर हमें कोई समाज में, न हमें कोई धर्मों की व्याख्या करने की आवश्यकता है, न हमारी ये तभी तक रहता है जब तक मूल तत्व से हम परे रहते हैं, और वो प्राण तत्व है। तो मैं तो ज्यादा इस मामले में, मेरा तो अपना कोई सब बहुत ऐसा नहीं है जिसको कि मैं व्याख्या करूं, या अपना कोई, न मेरा कोई तपस्या है। मैं तो साधारण एक सूक्ष्म जीव की तरह है, एक स्मॉलेस्ट कंड्यूट ऑफ दिस कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक वर्ल्ड। तो इसलिए प्राण ही प्रमुख है। म्यूट हो गए आप राजेंद्र दादा। प्रभु को फॉर्म आ गया हुआ, इसलिए म्यूट हो गया। अच्छा, ओके, हाँ अभी आ गए, बोलिए। आपका म्यूट हो गया था, कोई फोन आ गया था लगता है। हाँ हाँ, कुछ ऐसा चलता रहता है। जी बोलिए। तो बस मैंने बताया ना कि मेरे पास तो बोलने को प्रभु जी कुछ है ही नहीं। बस ये जो जीवन है, जो जीवन चल रहा है, मेरा तो जो बाकी तो मैं तो आपका कृपा कांक्षी हूं कि आपका कृपा रहे बस। तो जीवन को ही हमें सहज बनाना है। हमारा जीवन जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे ही उसमें विभिन्न तरह की उलझनें आती हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं स्वयं, मेरी आत्मा कहीं ना कहीं भटकी हुई है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने प्राण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राण को जब हम केंद्रित करते हैं तो परिधि हमारे बिल्कुल संतुलित रहती है। और जब तक हम परिधि में घूमते रहते हैं और प्राण हमारा अगर स्थिर नहीं है, तो हमारे लिए समाज में समस्याएं आती हैं। फिर उसके लिए भटकाव की स्थिति में हम विभिन्न तरह के रास्तों में जाते हैं। तो कभी किसी रास्ते से जाते हैं, कभी किसी रास्ते से जाते हैं। हर विद्वान की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, उसके लिए उनके अपने निहित उद्देश्य होते हैं।
जब हम बात करते हैं, हमारी वेदानुकूल व्यवस्था है, 4 वेदों की हमारे यहाँ बात आती है, हमारे यहाँ स्मृतियां हैं, हमारे यहाँ उपवेद हैं, हमारे यहाँ पुराण है, अभी बात हमारे यहाँ रामायण है, हमारे यहाँ महाभारत है, हमारे यहाँ गीता है, हमारे यहाँ मनुस्मृति है, विभिन्न हमारे पास अथाह ज्ञान का भंडार है। वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमारे विद्वानों ने भटके हुए समाज को दिशा देने के लिए दी थी। जिससे उसका एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि वृंदावन में एक बहुत बड़ा अच्छा प्रतिष्ठित स्थान है सोअहम आश्रम। सोअहम आश्रम में जब मैं 28-30 साल का रहा हूंगा तो एक पर्यावरण और कुछ गाय, कुछ इस तरीके की हमारी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये सब चलता रहता था। तो वहां हमने गायों पर काम करने के लिए कि गाय के गोवत का सदुपयोग किया जाए, बायोगैस का, इस तरीके का कुछ गतिविधियों में तो हमने सर्वे किया कि यहाँ कहाँ कहाँ गाय हैं। पता लगा सोहम आश्रम में भी है। हम वहां मिले, चूंकि जिज्ञासु थे, तो वहां स्वामी विवेकानंद जी महाराज, मेरे ज्ञान में नहीं है, शायद शरीर पूरा हो गया या अभी है, बहुत लंबा समय पहले भेंट हुई, तो उनसे हमारी चर्चा चल रही थी। चूंकि परिवेश ऐसा था, कुछ काफी गंभीर चर्चा चल रही थी और वेदों के बहुत विद्वान, बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। इसी अवधि में एक बस आती है और बस में से ढेर सारे लोग बहुत मैले कुचैले से कपड़े पहनकर उतरते हैं और वो सबको उसी तरीके से बिल्कुल सबको दिखाते हैं देखते हुए, और वो बस चली जाती है। मेरे मन में एक जिज्ञासा कि महाराज, आप तो अभी इतनी वेदानुकूल व्यवस्था बात कर रहे थे मुझसे बैठकर, और आपने जब इन लोगों को समझाया है तो आपने तो बड़ी कूप मंडूकता से समझाया है इनको। तो मुस्कुराए, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान, मुस्कुराए, बोले बेटा, तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को समझ रहा हूं। ये जो आए हैं ये वो धर्म के नाम पर भेड़े हैं कि जिनकी ऊन काटनी है। अगर हिंदुत्व के नाम नहीं है तो ये विधर्मी बन जाएंगे। आज हिंदुत्व, आज हमारे आश्रम जो कभी किसी वक्त में होते थे, ये विद्या के बहुत बड़े केंद्र होते थे, आज हम सिर्फ इनको विधर्मी बनने से रोकने में लगे हुए हैं। इतना सटीक बात सुनकर, हाल उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कही थी, मैं उतना नहीं कह पा रहा हूं, न उतना समय है। निश्चित रूप से धर्म समय समय हर पल श्वास प्रश्वास के साथ धर्म बदलता है। मेरी पोती खड़ी है, वो मुझसे बात करना चाह रही है, उस समय का वो धर्म अलग है। विश्राम में जाऊंगा, मैं परमात्मा का स्मरण करूंगा, वो धर्म मेरा उस समय स्मरण करना होगा। प्रातः जगूंगा, वो गतिविधियां मेरी अलग होंगी। समाज में जाऊंगा, वहां में, लेकिन उसका केंद्र जो मेरा प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व उस परमात्मा सत्ता के साथ, कॉस्मिक पावर के साथ जुड़ा रहेगा, उससे कनेक्शन मेरा बना रहेगा। तो मैं इस समाज में जीवन, चाहे मैं बचपन में रहूं 25 साल तक का, चाहे मैं 50 साल तक का रहूं, अभी मैं 60 साल का रहूं, या मैं आगे जब तक मेरा जीवन है, समाज में जो विभीषिकाएं हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनसे, और धर्म यही करता है। लोग कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं, बिल्कुल गलत कहते हैं। धर्म हमारी रक्षा करता है। मैं प्राण की रक्षा कर रहा हूं, लोग कहते हैं अरे मैंने अपनी प्राणों की रक्षा कर ली। नहीं, प्राण हमारी रक्षा करते हैं, वो प्रेरित करते हैं, तभी हम उसके बचाव का प्रयास करते हैं। तो हमें गूढ़ तत्व के पास के बारे में हमें चिंतन करना हो तो महाराज, मेरी तो धर्म के बारे में न तो मैं ये कहता कि साहब गृहस्थी अच्छा है, न मैं ये कहूंगा कि सन्यासी है। सन्यासी अपने उस स्थिति के लिए श्रेष्ठतम है, वानप्रस्थी भी अपने स्थिति में श्रेष्ठतम है, गृहस्थ भी श्रेष्ठतम है, और एक ब्रह्मचारी है, वो भी श्रेष्ठतम है। सबके सबसे देश काल परिस्थिति के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं। और प्रमुख तत्व उसमें यही है कि जो हमारा मूल प्राण तत्व है,
उसको केंद्र में रखकर समभाव से जो हिंदुत्व की और हमारी विभिन्न विशेषताएं बताई हैं, वो एक मनुष्य, अच्छे मनुष्य के लक्षण बताए हैं जिनको धारण करता है। चित्र के बजाय हम चरित्र पर ध्यान देते रहें, यही अपना धर्म है। अपने धर्म की बहुत लंबी चौड़ी कोई व्याख्या नहीं है, जो जीवन है यही धर्म है अपना, जो हम जीवन जी रहे हैं। जो अच्छा है बुरा है ये प्रभु जाने। बहुत बहुत आभार प्रभु जी। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। और आपने जो कोई भी व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुति किया उसके लिए बहुत बहुत आभार। और चूंकि समय अभी नहीं है कि इस पर हम ज्यादा मैं चर्चा करें। मैं अनुरोध करूंगा कि श्री आरवी सिंह जी भी इस विषय पे कुछ उन्हीं को मैं बुलाना चाह रहा था। जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाइए आदरणीय आरवी आरवी सिंह दादा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। जैसी अभी तो 9:30 बजे अभी तक जा रही है, फोन करेंगे तो उनका फोन आ गया। आगे बढ़े। हाँ सर, धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं ये? हेलो हेलो। अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। अच्छा, आई एम ऑडिबल बाय नाउ? जी। ओके। अब मुझे आपने अचानक से बोला है, चलो मैं आज्ञा तो मानूंगा भाई, आपका है। हमारे वकील साहब राजेंद्र जी ने बड़ा डिटेल में अच्छा बोला। अनुज जी का ब्रीफ बहुत अच्छा टॉपिक पे है। हमें तो, मैं तो साहब एक 10 मिनट पहले ही मैंने देखा, तो शायद ये टॉपिक हमारा था, गृहस्थ धर्म के ऊपर था। तो हमने बहुत कुछ बोला है, अच्छा लगा, सब कुछ बड़ा अच्छा था। बस गृहस्थ धर्म के संबंधित ही थोड़ा कुछ कम रह गया। अगली बार भी लोग अगर विचार करें गौर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉन्टेनियसली अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो अचानक से बातें आ नहीं पाती सामने, क्योंकि हमें केंद्रित होना चाहिए कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पे ही पहले से अगर बना के रखें लोग और बोलेंगे उस पर, तो कुछ कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा, पॉइंट वाइज लगेगा। अब सब्जेक्ट घूमते घूमते दर्शन पर पहुंच गया, और अच्छा ही है। अब जितनी भी चिंतन धारा है, जो हमारी दार्शनिकता है, एक ऐसा एक एब्स्ट्रैक्ट सवाल दुनिया के सामने आज से नहीं है साहब, हजारों हजारों साल से है। हु एम आई, यही सवाल है। और इस सवाल की तलाश में लोग घूम रहे हैं और पता नहीं लगा। जैसे हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिसको पता लग जाता है वो बता नहीं पाता है, लेकिन नहीं, जिसे पता लग जाता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तो फिर वो क्या बता पाएगा? वो तो बता ही नहीं पाता, उसकी वाणी बंद हो जाती है। वो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट प्रश्न है, इसमें तो अलग बात है। लेकिन गृहस्थ धर्म की बात बहुत प्यारी, बड़ा टॉपिक बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा टॉपिक था। इसमें हमें थोड़ा कहीं एग्जैक्टनेस होनी चाहिए थी। तो गृहस्थ बड़ा जिम्मेदारी का है साहब। दुनिया भर की जिम्मेदारियां अगर सबसे ज्यादा हैं किसी के कंधे पे, तो गृहस्थ के कंधे पे है। और गृहस्थ वो है जो गाड़ी को चला रहा है। हमारे बहुत अच्छे बोल रहे थे अनुज जी, बता, गृहस्थ के सहारे ही तो सब, बाकी सब चल रहा है। गृहस्थी अगर नहीं हुआ तो उसके फिर बाकी सब डगमगा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। गृहस्थ के भरोसे ही चल रहा है सब कुछ। यही नहीं कि मनुष्य ही चल रहे हैं, और नहीं साहब, जीव जंतु पक्षी प्रकृति बहुत कुछ गृहस्थ के सहारे पनप रही है। ये धर्म है इसका, गृहस्थ का अपने क्या धर्म अपने आप होना चाहिए। गृहस्थ का प्रकृति के प्रति भी कोई जिम्मेदारी होती है, वो भी निर्वहन करना चाहिए। उस पर तो आज के समय, जैसे हमारे बगी साहब बोल रहे थे, देश काल परिस्थिति के अनुसार अब इकोलॉजिकल डिसबैलेंस की बात आ गई। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, अगर तापमान अगर 1.5 या 2 डिग्री और बढ़ गया तो उसके बाद में वो प्रलय वाली स्थिति आ जाएगी। ग्लेशियर सब पिघलने लगे, 30% अचीव कर लिया, 20% और बढ़ेगा
मामला खराब। बहुत जिम्मेदारियां गृहस्थ के, तो गृहस्थ का धर्म बहुत गजब का है। लेकिन अनुमति अगर आप दें तो मैं 1 मिनट में थोड़ी सी बात, मैं तो जानता ही नहीं हूँ विशेष और वो ज्यादा विषय में। थोड़ा सा मैं रामचरितमानस ही पढ़ता था, उसी से पढ़ पढ़ के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि बाकी और भी कहीं तलाश किया तो मालूम पड़ा उसका एसेंस 4 शब्दों में तुलसीदास ने रख दिया। रोमांच हो जाता है कि भैया सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है, इसमें सब कुछ है। लौट के आ गए, राम राज्य की स्थापना हो गई। आप मुझे अनुमति दे रहे हैं बोलने की नहीं? जी, हेलो। आपके पास समय है, पूरा समय है, आप बोलिए। अगर आप कोई ज्यादा अनईजी महसूस कर रहे हो कोई, तो आई कैन जस्ट गो, लेकिन वो खाली 10-20 सेकंड की बात। आगे से पंक्ति पूरा आती है, समय लीजिए। ब्रह्मानंद मगन कपि, जो बंदर भालू वहां से आए लंका जीत के, वो इतने मगन हो गए कि गए मास 6 महीने बीत गए, उन्हें यही पता नहीं लगा कब दिन हुआ कब रात हुई, और बड़े हो गए, मगन हो गए। उन्हें फिर भगवान राम ने बोला कि भाई 6 महीने हो गए, तुम्हारे पास भी तो कोई उत्तरदायित्व होगा, कुछ लोगों की गृहस्थी भी तो है, तुम्हारे भी तो बाल बच्चे होंगे, और गृहस्थी नहीं है तो माँ बाप होंगे, नहीं है तो चाचा ताऊ होंगे, नहीं तो कोई और परिवार परिवेश है। आपकी जिम्मेदारी सबके प्रति है, कुछ कर्तव्य है हमारा। उस कर्तव्य को अगर हम नहीं माने तो हम गृहस्थ के उसमें नहीं आते हैं, उसकी सीमा में नहीं आते, उसकी डेफिनेशन में नहीं आते। इट इज नॉट बिफिटिंग। हमें तो सबके प्रति कर्तव्य निभाना पड़ेगा। तो क्या करें, तो इसमें एक बड़ा सुंदर सा दोहा लिखा है, मुझे बड़ा प्यारा लगा वो। देखिए, एक बात मैं बेसिक बोलना चाहता हूँ कि प्रेम करो, लव इज गॉड, गॉड इज लव, और पता नहीं क्या क्या ना तरह तरह की बातों से बोला जाता है। और वृंदावन तो हमारा प्रेम की नगरी है, वो प्रेम ही प्रेम करो। लेकिन शायद प्रेम अगर भाव आता है तो आदर के बिना प्रेम हो नहीं सकता। अगर हम किसी के प्रति आदर का भाव न रखें और प्रेम करें, ये संभव नहीं है। तो आदर भी होगा तो प्रेम भी होगा, प्रेम के साथ ही आदर आएगा। जिस प्राण शक्ति की बात हमारे वकील साहब कर रहे थे, बहुत ही प्यारी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे वो। और जरा उसका आप इसमें एक रिफ्लेक्शन देखिए, गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि जब विदा करने लगे भगवान राम उनको, सबको, बंदरों को, तो बोलो कि अब ग्रह जाहु सखा सब, सखा संबोधन करने। बताइए इतने इतने बड़े, इतना बड़ा सम्राट, एक चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है, और उस पर बैठा हुआ राजा अपने साथी बंदरों से कह रहा है सखा। तो अब ग्रह जाओ सखा सब, और भजहु मोह दृढ़ ने, बात तो खुली गई है। इतने दिनों से साथ रहते थे, जो ऐश्वर्य था, जो परमात्म भाव है, वो उनके सामने प्रकट हो गया। वो जानते हैं कि अब ये बात साधारण तो है नहीं, ये कोई दैवी शक्ति है, जानिए एक्सपोज तो हो ही गए। तो बजाओ मोह दृढ़ ने, दृढ़ ने, बिल्कुल नियम करके दृढ़ता से आप मुझे भजिए और घर जाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। उन्होंने के साथ बात तो ठीक है, भजाओ, लेकिन आप जो बताओ हम भजें कैसे, कैसे भजन करें? हमारी तो कुछ समझ बात नहीं आ रही। साधना करें तो कैसे करें, सांस चढ़ाएं तो कितनी चढ़ाएं, कहाँ करें, कैसे क्या करें? भगवान राम कहते हैं कि सदा, ऑलवेज, इस वर्ल्ड में 24 घंटे आ गए, हर सेकंड, हर पल, हर क्षण आ गया आपका इसमें। सर्वगत, सर्वहित, और जान करहो अति प्रेम, ये भजन है। He has defined भजन like this। आप सब व्यक्तियों में जो प्राण शक्ति आप में है, वही प्राण शक्ति सामने वाले, छोटे में भी, बड़े में भी, आपके मित्र में भी, आपके शत्रु में भी, और शत्रु में भी जो प्राण शक्ति देखे हैं, और उसके प्रति अपनी आदर भाव रखे, प्रेम का भाव रखे। देखिए, उसके प्रति भी प्रेम का भाव रखे शत्रु के पास, कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, राम ने किया। अंगद को जब भेजा जाने लगा, तो वो लोगों ने बोला साहब कि हम तो सोच रहे हैं कि अब वो रावण के पास में बात करने के लिए राजा का बेटा जाएगा, राजा का बेटा अच्छी तरह बात कर पाएगा, अंगद ही हमारे पास में अच्छे हैं, लोग भेज देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर भेज दो ना। अंगद जी पहुंचे, साहब मैं जा तो रहा हूँ, आपको आदेश मिला है, लेकिन आप ये बताओ अब मैं क्या कहना है मुझे, सब मुझे निर्देश दे, तो थोड़ी ब्रीफिंग तो दे दीजिए मुझे, किस बात करूँ।
भगवान राम कहते हैं कि काज हमारा तो काम, और तास हित होई, रिपुसन करिए बत कही सोई। उसका हित हो जाए, दुश्मन का हित हो जाए। आप समझिए, अब इस एसेंस से आप निकाल लीजिए, इसमें इसी में से ढूंढ लीजिए कि एक प्राण, हर चीज में वही प्राण शक्ति निहित है जो मेरे अंदर है। ये भाव अगर स्थिर हो जाए, भजन हो गया साहब। सबको मैं राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैंने आपका समय लिया, इसके लिए आप क्षमा करेंगे। और आज का अच्छा लगा, बड़ा अच्छा डिस्कशन था, लेकिन सब्जेक्ट पे केंद्रित होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इन ब्रीफेस्ट वर्ड्स, दूसरे साहब कहना तो पता नहीं कैसे। अब कोट करने के लिए अगर कहा जाए तो शेक्सपियर की भाषा तो कहती है, ब्रीविटी इज सोल ऑफ विट। थोड़े में आप बहुत बड़ी बात कह दो, गृहस्थ धर्म बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए तो 2-3 सेशन होने चाहिए। आपको धन्यवाद करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। राम राम साहब। अब हमारे बीच में एक दो और लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, थोड़े थोड़े शब्दों में आप अपनी बात रखें। दिनेश्वर तिवारी जी, मदन कर्नाटक जी। जी जी जी, बोला जाए। आप कुछ हम बोलना चाहते हैं क्या? ना ना, हम सुनना चाहते हैं, अब क्या बोलेंगे हम। राधे राधे। जी, सुनने में मदन जी, आनंद। धन्यवाद। मदन भाई। जी प्रभु, मैंने सभी वक्ताओं को सुना और मैं सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा पहले तो, और आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी का अतिरिक्त अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि वो ये थोड़ा चले गए। डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे से। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैं अभिनंदन का उनका इसलिए करना चाहूंगा कि एक वो कहावत है कि बूढ़े का बताया और आंवलिया खाया, वो बाद में पता लगता है। तो मैं जब सुप्रीम कोर्ट में आया, पहले जो लॉकडाउन लगा था उससे करीबन 10 दिन पूर्व मेरी मुलाकात हुई सीके दफ्तरी चैम्बर नंबर 118 में। तो उन्होंने, क्योंकि मेरे पिता का मृत्यु हुए लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं, तो उन्होंने जो मेरे को जो सलाह दी और मेरे को जो आंवला खिलाया, वो मेरे को जीवन भर हमेशा याद रहेगा। और जो आज का विषय है, उस विषय के संबंध में ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो 4 आश्रम जो थे, जिसमें कि हमारा बाल आश्रम है, हमारा युवा आश्रम है, हमारा गृहस्थ आश्रम है, हमारा वानप्रस्थ आश्रम है। तो मैं और मेरे पूर्वज, चूंकि राजस्थान से हम लोगों का माइग्रेशन हुआ उत्तराखंड, पहले हम लोग कर्नाटका मैसूर में रहे और फिर वहां से उत्तराखंड गए। तो जो मैंने सुना और जो मेरे को पता है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जब बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनका विवाह हो जाता था, तो जो बुजुर्ग माता पिता होते थे वो तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे, जिससे कि अगर उनकी मृत्यु भी हो जाए तो उससे कोई फर्क ना पड़े किसी को भी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में जो उत्पन्न हो गई वो ये हो गई है कि 4 आश्रम होते थे और उसमें आयु का जो काल होता था वो 100 वर्ष होता था। लेकिन अगर आज के समय में देखें तो आयु सीमा हमारी घटकर आज के समय में 40 वर्ष और 50 वर्ष और 60 वर्ष अधिक से अधिक उसमें मनुष्य खत्म हो जा रहा है। तो हम किसी भी आश्रम, जो सारे आश्रम जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए। मैंने जो अपना जो मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है, जब हमारे पास 100 वर्ष की आयु ही नहीं रहेगी तो हम प्रत्येक आश्रम का हम किस प्रकार से पालन कर पाएंगे। और उसके लिए हमारा सबसे, मैंने जो बोला था कि हमारा देश गरीब देश था, लेकिन हमारा देश अपने आप में एक ओजस्वी देश था। राम यहाँ पर रहे हैं और आपके जो है
कृष्ण यहाँ पर रहे हैं, हमारे महाराजा हरिश्चंद्र यहाँ पर रहे हैं, लेकिन समाज की स्थिति आज के समय में इतनी खराब हो गई है कि हम किसी भी आश्रम को तर्कपूर्ण प्रकार से हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, या हम उसको सही या गलत नहीं कह सकते हैं। क्योंकि मैं गौ भक्त हूं, तो मैं तो गाय के लिए सबसे पहले कहूंगा कि सबसे जो भ्रष्टाचार की जो जननी है वो हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जब बूढ़ी गाय को घर से निकाला, उस बूढ़ी गाय के जब से कत्ल हुआ है, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जन्म यहीं से हुआ है। यहीं से हमारे बुजुर्गों की अपेक्षा हुई है। वो उपेक्षा जो होती थी पहले, वो अपेक्षा में चेंज हो गई वो। तो मैं तो अपनी वाणी को इसी के साथ विराम दूंगा कि आप सभी प्रबुद्ध जनों के सामने तो मैं राम की सेना में गिलहरी के समान हूँ, लेकिन मैं अपना जितना कर्तव्य हो सकेगा उसका पूर्ण निर्वहन करूंगा। और आप सभी लोगों को सुना, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आपसे निवेदन है कि इसका समापन के लिए 2 शब्द व्यक्त करें। अरे, आप सिर्फ 2 शब्द में ये सारा समापन करा लेना चाहते हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इनको म्यूट कर दीजिए। पता नहीं क्या क्या हुआ। मैं म्यूट कर देता, आप बोलिए। जी, देखिए, ये जो आज का सभी एक विषय रखा गया था, ये एक ऐसा विषय था जो बहुत गूढ़ विषय है, और इस आज की परिस्थिति में, आज के देश काल परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम रोज अखबार पढ़ते हैं सुबह का, तो हमें पता चलता है कि गृह क्लेश के चलते प्रतिवर्ष और प्रतिरोज सैकड़ों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, सैकड़ों। और अगर इनके मूल पे हम जाके देखना चाहें या फिर जानना चाहें, तो पता यही चलता है कि जो हमारा गृहस्थ धर्म का निर्वहन हमें जिस तरह से करना चाहिए, या उन्हें जिस तरह से करना चाहिए था, वो शायद उन्होंने नहीं किया। मैं इस बात को बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि आज हम लोगों की जो चर्चा हुई, इसमें हम सभी अज्ञानी बैठे हुए हैं। अज्ञानी और ज्ञानी में भेद में थोड़ा सा इसमें जो मुझे समझ में आता है वो मैं बताता हूँ। अज्ञानी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि गृहस्थ धर्म होता क्या है, और गृहस्थ धर्म के नियम क्या हैं, क्या हमारी संस्कृति में गृहस्थ धर्म को किस तरह से बताया गया, उसको किस तरीके से एक पुस्तिका में लाया गया या ग्रंथों में लाया गया, क्या क्या चीजें हैं, सप्तपदी क्या है, विवाह के समय वर की क्या प्रतिज्ञाएं होती हैं, वधू की क्या होती हैं, और उनका पालन करने के लिए क्या बाध्यताएं होती हैं, और बहुत सारी चीजें जिन पे शायद कोई बात नहीं हुई। अगर हम गृहस्थ धर्म की बात कर रहे हैं, तो विवाह से मृत्यु तक पूरी बात करनी हमें चाहिए, तभी ये जो आज का हमारा चर्चा है वो शायद पूर्णता प्राप्त कर पाएगी। विषय बहुत गूढ़ है और समझ हम सभी को नहीं। सबने अपने अपने अनुभव बताए, मैं भी कुछ अनुभव बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ मतलब होगा। और पिछले 8-9 जितने भी हमने ये धर्म संवाद किए हैं, 1-2 वक्ताओं को छोड़कर मुझे लगता है कि हम विषय से भटक ही जाते हैं। जो विषय होता है उस पे ही हम नहीं बोल पाते हैं, या मालूम ही नहीं होता तो बोलेंगे क्या। मैं समझता हूँ जब यहाँ से बात चालू हो तो समझ लो कि कुछ नहीं मालूम, और बात ही यहीं से चालू होती है। अगर
कोर्ट में कोई एक एडवोकेट एक जज के सामने उन मतलब सेक्शंस का रेफरेंस ना दे और आई बिलीव और आई फील पे डिस्कशन स्टार्ट हो या डिस्कशन किया जाए तो जजमेंट क्या आएगा वो सबको पता है। नियम हर चीज के लिए बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि उनको देश काल परिस्थिति के अनुसार अपडेट किया जा सकता है। तो किसी चीजों को आउटराइटली रिजेक्ट करना ये सही नहीं है। अगर हम अपने को एक सिविलाइजेशन बोलते हैं और हम अपने को सिविलाइजेशन ग्लोरी अगर हमें है, हमें अपने संस्कृति पर गर्व है, तो हमें जो हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो उसके बारे में कुछ ज्ञान रखते हो। लेकिन समस्या यहीं पर आके खड़ी हुई है कि आज के समय में जो धर्म के नाम पे अधर्म का बाजार को गर्म है और चारों तरफ अधर्म फैला हुआ है धर्म के नाम पे। कोई कहता है सिर्फ नाम जप कर लो सारे आपके कुकर्म और पाप धुल जाएंगे। कोई कहता है कि आप ये भजन करो और सारे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कोई कहता है कि आप शिव जी में जल चढ़ाओ, आपका सारा समस्या खत्म हो जाएगा। ये है आज के धर्म का स्वरूप। तो मतलब हम बात करते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। किसने खराब की? हमने खराब की। हम ही ने खराब की और हम ही उसको ठहराते हैं कि खराब हो गई। हम ही से तो समाज है, हम ही से देश है और प्रयास भी हम ही करना होगा, नहीं तो ये गाड़ी तो गड्ढे में जा ही रही है। मोदी जी कितने भी मंदिर बना लें, तो मोदी जी इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि वही आगे खड़े थे। लेकिन ये आरएसएस और विहिप और विश्व हिंदू परिषद वालों के ना बस की बात है और ना इतना उनमें वो है कि इन विषयों पे काम करें। कुछ उनमें इच्छा भी नहीं है। वो केवल और केवल ऐसे काम करते हैं जिससे उनका नाम। तो बड़ा दुख होता है। और एक आदर्श समाज कैसे बने और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि चीजें व्यवस्थित रहें, धर्म आधारित व्यवस्था हो, उसी को कैसे बनाया जाए, उसी के लिए ये एक प्रयास शुरू हुआ है। सब गुरु अपने हिसाब से अपनी बातें करते हैं लेकिन मूल यही है। और गुरु के जाने के बाद चेले तो केवल और केवल प्रॉपर्टी कैसे संभाली जाए और उस पर कब्जा कैसे किया जाए इसी पूरे प्रक्रम में लगे रहते हैं। तो जो मूल तत्व होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इतने सारे वृंदावन में या हरिद्वार में या बनारस में या फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी धर्म गुरुओं से हम मिले और जो समझा देखा जाना, तो उसका मूल यही। इस परिस्थिति में हम कुछ चंद लोग, पागल लोग, या बोले कि जो आज भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमको टीज के तौर पर लगता है, तो उसको करने के प्रयासरत हैं। हमें हर सप्ताह अपने को बेहतर करने का प्रयास करना होगा और साथ ही साथ मिल के काम करेंगे तो कुछ शायद कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए ये अभियान नहीं है, इसको जमीन पर भी उतारने का प्रयास है और उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। धन्यवाद। आचार्य जी, आप अब इसका समापन करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सबको आभार। और सबों ने अपने अपने जो अनुभव और समझदारी और ज्ञान है उसके आधार पर प्रस्तुति किया। तो सबको बहुत बहुत आभार। और धर्म की जो विश्लेषण के साथ इस धर्म को समझने और समझाने की जो कोशिश रही, उसके लिए सबके वक्तव्य सराहनीय हैं। और हमारे वरिष्ठ श्रद्धेय हरवीर सिंह दादा भी को धन्यवाद
मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको समय पर नहीं बता पाया। तो आपने भी आकर जो बहुत कम शब्दों में आपने बहुत सारी बातें आपने सही तरीके से बता दिया, इसके लिए आभार। और अभिषेक जी को तो हमेशा साधुवाद है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति रहे, यह धर्म संवाद चरवेती जारी है। और धर्म की जो पुरुषार्थ अभियान जो शुरू किया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी धर्म आधारित इस व्यवस्था को हम लोग चला सकें, उसके लिए जो अभियान चला रहे हैं, उसके लिए आपको हृदय से साधुवाद और हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। बाबा जय नाम श्री के लिए। राम।